जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। तब बैल रूपी धर्म और गौ रूपी पृथ्वी का आपस में बातें करना और दरखत की आड़ से राजा परीक्षित का सुनना। सूत जी ने संकादिक ऋषिशरों से कहा कि इस बैल रूपी धर्म ने गौ रूपी पृथ्वी से पूछा कि तुमको क्या दुख मिला जो तुम रोती हो। जो तुझको मेरे तीनों पाँवों टूटने का सोच हो तो इसकी वजह यह है कि कलयुग में बहुत पापी आदमियों ने पैदा होकर अधर्म और कर्म अपना छोड़ दिया और सब कर्म दुनिया से उठ गया। और कलयुग वासी लोग चाहते हैं कि दामाद से रुपया लेकर अपनी लड़की का ब्याह करें और बेटे को ये विचार कर नहीं पालते कि जो उनको जवान होकर बाप से झगड़ा करेगा। और भी बहुत से कलयुगवासी प्राण नहीं पढ़ते हैं, पूजा पाठ का कम होता है, ध्यान नहीं होता है ज़्यादा धर्म करने का। दुनिया से बैकुंठ को कलयुग में अधर्मी राजा होकर तेरे ऊपर भोग करेंगे। हमसे अपने मन का हाल बतलाओ। वो ने ये बात सुनकर कहा कि तुम सब कुछ जान बूझकर मुझसे क्या पूछते हो, जिस सबब से तुम्हारे 3 पाँव ताप और क्षमा और दया टूट कर केवल 7 एक पाँव रह गया है। कलयुग के 3 ही पाँव टूट गए होते हैं और एक ही रहा होता है। इसी के लिए मेरा रोना भी समझो, क्योंकि सुख आदमी को धर्म और सच्चाई से है। जब आदमी ने धर्म और सच्चाई और दया छोड़ ही दी, तब वो परमेश्वर के बेर को कभी नहीं पहुंच सकता और ये बात नहीं जानता कि धर्म करने से ज्ञान होता है। कोई आदमी कहते हैं कि हमारे संसार से बरकत नहीं होता, मन संसार से बरकत नहीं होता। सो बगैर ज्ञान हुए संसारी मोह का छूटना बहुत मुश्किल है। और मैं चारों वर्ण के आदमी और राजा लोगों का सोच करती हूँ कि कलयुग आने से सब किसी को दुख होगा और ज़्यादा रोना मेरा इस वास्ते है कि वृंदावन बिहारी बैकुंठ को पधारे। जब उनके चरण कमल रखने से शंख चक्र गदा पद्म केचू मेरे ऊपर पड़ जाते थे तब मैं बहुत खुश होती थी। ऐसा कौन जीव जगत में है जिसने श्याम सुंदर के अंतर्ध्यान होने का सोच नहीं किया। और 36 गुण उनमें थे, उनका वर्णन तुमसे कहाँ तक करूं। कि सच बोलना। जय हो। जय। यह अध्याय 16वां स्कंद है पहला। जय हो। जय श्री कृष्ण।